विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बड़े ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना। लास्ट में कमेंट करना आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर भी बताना, जिससे आपकी तैयारी क्या है बहुत ही बेहतर बन सके। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, राजकुमारी मुंबल किस स्थान से संबंधित है। दोस्तों, जो राजकुमारी मुंबल है ये कौन से स्थान से संबंधित है। इन 4 ऑप्शन में ऑप्शन है आपके कोलायत है, लोद्रवा है, अर्थना है और केलापानी है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी क्या है। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा। लोद्रवा से क्या है दोस्तों संबंधित है। मुंबल ये आपको याद रखना है, राजकुमारी मुंबल किस स्थान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं। दोस्तों, जो छेड़े गाए जाते हैं क्या है, छेड़े गाए जाते हैं ये कौन से अवसर पर गाए जाते हैं। ऑप्शन आपकी शिशु मृत्यु, जागरण, वधु आगमन और फसल कटाई। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। शिशु मृत्यु पर क्या है दोस्तों, छेड़े हैं ये गाए जाते हैं इसके अवसर पर, तो शिशु मृत्यु पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, ये जो पर्वतसर का मेला है ये किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन आपके तेजा जी है, पाबू जी है, गोगा जी है और रामदेव जी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। पर्वतसर का जो मेला दोस्तों ये तेजा जी लोक देवता की स्मृति में क्या आयोजित किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे, इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा आभूषण है जो क्या है दोस्तों पुरुषों का, किन का है, पुरुषों का है। तो ऑप्शन आपकी छेलकड़ी है, नेवरी है, पोत है और सरी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। जो छेलकड़ी है ये क्या दोस्तों पुरुषों का आभूषण है। किन का आभूषण है, पुरुषों का आभूषण है। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, किस दुर्ग में जोहर नहीं हुआ। दोस्तों, कौन सा दुर्ग है, यहाँ पे 4 ऑप्शनों में से कौन सा दुर्ग है दोस्तों जिसके अंदर क्या है दोस्तों जोहर नहीं हुआ था। क्या दोस्तों जोहर नहीं हुआ था। ऑप्शन आपके गागरोन है, सिवाना है, जयगढ़ है और क्या है जालोर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों जयगढ़ दुर्ग। इसके अंदर क्या है दोस्तों जोहर नहीं हुआ था, ये आपको याद रखना है। इस दुर्ग के अंदर क्या है दोस्तों जोहर नहीं हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चच्चक के दाग प्रदर्शित है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी चित्रकला शैली है जिसके अंदर क्या है पुरुषों के चेहरों पर चोट और किसके दोस्तों चच्चक के दाग क्या है दोस्तों प्रदर्शित है। ऑप्शन आपके बूंदी है, मेवाड़ है, अलवर है या जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी क्या है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाए जयपुर है। क्या है दोस्तों जयपुर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, जालोर से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण खोजने का श्रेय निम्न में से किसे है। दोस्तों, जालोर से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण खोजने का दूसरे है ये किसे है। ऑप्शन है आपकी वी.एस. शिंदे, विजय कुमार, बी आलचिन और क्या दोस्तों वीरेंद्र नाथ मिश्रा। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वी आलचिन को दोस्तों जालोर से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण खोजने का क्या दोस्तों श्रेय दिया जाता है किसको। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा वी आलचिन को। आपका अगला प्रश्न क्या है, गेप सागर झील किस जिले में है। दोस्तों, जो गेप सागर झील है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन आपके उदयपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और डूंगरपुर है। तो यहाँ पे जो आपका जो सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों डूंगरपुर में जो गेप सागर झील है ये स्थित है। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है। दोस्तों, जो पुष्कर झील है ये कितने घाटों से घिरी हुई है। ऑप्शन आपके 42 है, 46 है, 58 है और क्या दोस्तों 52 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पुष्कर झील है ये 52 घाटों से घिरी हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, महिला बाग का जालरा। दोस्तों, महिला बाग का जालरा वो है तो ऑप्शन आपके पिछोला है, गुलाब सागर जोधपुर है, बालसमंद जोधपुर है तो अन्ना सागर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है गुलाब सागर जोधपुर। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजस्थान की कौन सी झील में
प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है, तो कौन सी होती है दोस्तों? ऑप्शन आपकी सांबर है, मोती झील है, कायलन है और क्या दोस्तों फतेह सागर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, क्या दोस्तों? मोती झील है। क्या है दोस्तों? मोती झील है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना किसके सहयोग से है? दोस्तों पुष्कर झील है, इसको स्वच्छ रखने की जो योजना है ये किसके सहयोग से है? तो ऑप्शन आपके जापान है, फ्रांस है, अमेरिका है और क्या है? कनाडा है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी के। दोस्तों कनाडा के सहयोग से क्या है? पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना है, चालू है, ये आपको याद रखना है। कौन से? तो कनाडा के सहयोग से। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और बाढ़ नहरें निकली है? दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताना है राजस्थान की कौन सी झील है जिससे क्या है श्यामपुरा और बाढ़ नहरें क्या निकलती है? तो ऑप्शन आपके राजसमंद है, उदय सागर है, जयसमंद है और क्या है दोस्तों? सिल्ली सीट है। यहाँ पे क्या है दोस्तों? सिल्ली सीट आएगा, सिल्ली सीट आएगी। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो आपका सूत्र वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जयसमंद से जो श्यामपुरा और क्या दोस्तों बाढ़ नहरें निकलती है जिससे सिंचाई की जो सिंचाई की जाती है। आपका अगला प्रश्न क्या है? पिछोला झील का निर्माण किसके काल में हुआ? दोस्तों जो पिछोला झील है, ये पिछोला झील है, इसका निर्माण है ये किसके काल में हुआ था? तो ऑप्शन आपके दोस्तों बप्पा रावल है, लाका है, सांगा है और क्या दोस्तों? चुंडा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? राणा सांगा, सॉरी सी नहीं दोस्तों, बी होगा इस प्रश्न में। जो आपका सूत्र है वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, राणा लाका के काल में होता है, मतलब 14वीं सदी के काल में क्या दोस्तों राणा लाका के काल में हुआ था। इस झील का जो निर्माण किया था वो एक बंजारे ने किया था, अपनी बेल की याद में कराया था। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? दोस्तों राजस्थान में कौन सा जिला है जिसमें क्या दोस्तों ये जो पलाया झील है ये स्थित है? तो ऑप्शन आपके कोटा है, जैसलमेर है, उदयपुर है और क्या दोस्तों? भरतपुर है। तो यहाँ पे जो आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैसलमेर में जो पलाया झील है ये स्थित दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। राजस्थान की जो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वो कौन सी दोस्तों? तो ऑप्शन आपके पिछोला है, जयसमंद है, कायलाना है और क्या है? राजसमंद है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर हो दोस्तों वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? राजस्थान की जो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है ये कौन सी दोस्तों? ये है जयसमंद। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जयसमंद है। आपका अगला प्रश्न क्या है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। दोस्तों कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है वो कौन सी है? तो ऑप्शन आपके बनास है, चंबल है, माई है और कौन सी है? साबरमती है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है दोस्तों? उल्टे यू के आकार की बहती है, उल्टे यू के आकार की बहती है, मतलब देख यहाँ से प्रवेश करती है फिर इसे यहाँ से करके यहाँ से वापस से क्या निकल जाती है। तो ये उल्टे आकार की यू की बहती है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? 6 मंजिली सुराणा हवेली जिसमें 1100 दरवाजे एवं खिड़कियां हैं स्थित है। दोस्तों 6 मंजिली सुराणा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन नंबर 18 क्या है दोस्तों? कि 6 मंजिली सुराणा हवेली जिसमें क्या है 1100 दरवाजे एवं खिड़कियां हैं स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके चित्तौड़गढ़ में है, भीलवाड़ा में है, चूरू में है या बीकानेर में है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, चूरू के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? भरतपुर प्रजमंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? दोस्तों भरतपुर प्रजमंडल निर्माण की जो घोषणा हुई थी किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन आपके बयाना है, भुसावर है, रेवाड़ी है, आगरा है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर हो दोस्तों वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा, रेवाड़ी में है। आपका अगला प्रश्न क्या है? रूप कुंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित थी? दोस्तों जो रूप कुंवर नामक महिला है ये कौन सी घटना से संबंधित थी? तो ऑप्शन आपके संतारा है, भ्रूण हत्या है, बाल विवाह है और क्या सती प्रथा है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर हो दोस्तों वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो दोस्तों, सती प्रथा से। रूप कुंवर नामक जो महिला थी दोस्तों ये सती प्रथा घटना से क्या थी? संबंधित थी। आपका अगला प्रश्न क्या है? मीणा जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है। दोस्तों मीणा जनजाति के अंदर जो गांव का मुखिया कहलाता है ये क्या कहलाता है? तो ऑप्शन आपके पटेल है, गमेती है, कोतवाल है और सैलोत है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर पटेल है कहलाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? घन वाद्य यंत्र है, जो घन वाद्य यंत्र ये क्या है दोस्तों? कौन सा है? तो ऑप्शन आपकी जंत्र है, रवाज है, मंजीरा है या डेरू है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी, मंजीरा है। तो घन वाद्य यंत्र वो कौन सा? वो है मंजीरा। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस जिले में शुष्क जलवायु पाई जाती है? राजस्थान का कौन सा जिले जहाँ पे क्या दोस्तों शुष्क जलवायु पाई जाती है? तो ऑप्शन आपके क्या दोस्तों? सवाई माधोपुर है, सिरोही है, राजसमंद है और बीकानेर है। तो
तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्र वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी बीकानेर में दोस्तों, राजस्थान जिले के अंदर क्या दोस्तों शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर हमने महत्वपूर्ण 23 प्रश्न देखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों क्लास के अंत में आपसे छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, आप बस लाइक करना है दोस्तों, क्लास को जरूर लाइक करें, बस क्लिक ही करना है दोस्तों, छोटी सी गुजारिश रहती है हमारी आपसे। क्लास के अंत में क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्त को जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके। तो दोस्तों अगली क्लास के अंदर मिलते हैं अगले नए प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।